ओम शांति। आज जैसे बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की शक्तियों के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं कि हमारे पास ये शक्तियाँ होनी चाहिए। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमें पावर देती हैं और कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं जो हमारी पावर को डिलीट करती हैं। तो आज उसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि हमारी कौन सी ऐसी 2 नेगेटिव शक्तियाँ हैं जिससे हमारी मन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। पहला है ज़्यादा बोलना, क्योंकि आज हम कई बार हमें बोलना कम चाहिए, क्योंकि जो इंसान कम बोलता है वो हमेशा उसका जो मानसिक लेवल है उसकी जो मानसिक लेवल की ऊर्जा है बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे हम कई बार कहते भी हैं कि जितना हम कम बोलेंगे उतना हमारे अंदर पावर ज़्यादा आएगी। आज हम अगर बहुत वाहियात चीज़ें बोलते रहते हैं और बोलने से हमारी क्या होती है, मन की ऊर्जा भी डाउन होती है और हमारी मानसिक ऊर्जा भी डाउन होती है। और कई बार शरीर में इतनी वो शक्तियाँ होते हुए भी हम उन शक्तियों से युद्ध नहीं कर पाते। अब विशेष हमें ये देखना है कि अगर हम बोल रहे हैं तो मुझे चेकिंग क्या रखनी है, क्योंकि आज हम अपने बोल के ऊपर अटेंशन नहीं दे पा रहे। हम मान लो कोई भी बात होती है उसको इतना विस्तार रूप में ले जाते हैं और कई बार हम बात करते करते ही थक जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि इतना बोलना नहीं चाहिए था, या आज मैं थक गया हूँ, या आज मेरे सिर दर्द है। कई बार आपने देखा भी होगा, अगर आप पूरा दिन किसी न किसी चीज़ के लिए आप बोलते रहे हैं तो आपका माइंड जो है वो थक जाता है और कहीं ना कहीं आपके सिर दर्द का कारण भी वो बन जाता है। अब विशेष आपको ये ध्यान रखना है, पहला आपको जब आप ऊंचा बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है कि हर बात को, अपनी बात को मनवाने के लिए वो अपना लेवल बोल का थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। तो हमें वॉल्यूम को ऊंचा नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपने वॉल्यूम को ऊंचा करते हैं तो पहले तो ये झलकता है कि ये लड़ रहा है, दूसरा है उसकी जो अंदर की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, और तीसरा है कहीं ना कहीं वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता है, क्योंकि शक्तिहीन व्यक्ति ही अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ऊपर उठाता है। लेकिन जिसके लिए हम ये सोच रहे हैं, कई बार हम कहते भी हैं कि एक बोल है जो राजा बना सकता है, एक बोल है जो हमें भिखारी भी बना सकता है। तो हमें विशेष अपने बोल पर अटेंशन रखना है, क्योंकि बातचीत हम नॉर्मली दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन उस बातचीत का लेवल भी हमें चेक करना है कि मेरी जो बातचीत है, मेरे जो बोल हैं वो किस लेवल के हैं। क्योंकि आज जिस लेवल के हम बोल रहे हैं उसमें गाली भी आ रही है, अपमानजनित बोल भी आ रहे हैं, और हम किसी को उल्टा सुल्टा भी बोल देते हैं। विशेष आपको चेकिंग करनी है कि हमारे वही बोल निकलें जो आपको ऊर्जा देने वाले हों। जैसे कई बार हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, मान लो सपोज़ हमने ज्ञान की लेन देन करनी है, ज्ञान की बातचीत करनी है, तो ज्ञान की बातचीत के साथ साथ हमारे अंदर क्या आएगा, एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होगी। तो जब मेरे अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होगी तो उससे क्या हुआ, मेरा जो मानसिक लेवल था वो थकावट वाला नहीं हुआ, वो एनर्जी वाला हुआ। लेकिन वही अगर आप बात जो है वो किसी के साथ गुस्से से कर रहे हैं, किसी के साथ मनमुटाव वाली कर रहे हैं, किसी के साथ क्रोधित मुद्रा में कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका यहाँ पर भी थक जाएगा और यहाँ पर बहुत सारा बोझ जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे वहाँ पर बोझ आ गया तो धीरे 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 आपका मानसिक लेवल कमज़ोर, और कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा डाउन हो जाएंगे जिसमें हम कई बार कह भी देते हैं कि मेरे को थकावट हो गई है। थकावट आपके शरीर की नहीं थी, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि मेरे को थकावट किस चीज़ की हो रही है। थकावट शरीर की नहीं थी, थकावट हुई थी यहाँ पर हमारे मन की थकावट थी वो। क्योंकि जब मन की थकावट होगी तो आपको वो स्थूल रूप की थकावट भी आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आज विशेष हमें यही चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, मान लो अगर हमने सपोज अभी किसी को गाली निकाली, थे वो बोल में ही, लेकिन हमने उस बोल के आधार पर भी क्या चेक किया कि मैंने जब किसी को गाली निकाली मेरे मुख से क्या निकला, एक नेगेटिव ऊर्जा। अब उस नेगेटिव ऊर्जा का जो ऑरा मंडल है वो आपके इर्द गिर्द में घूमेगा। अब उससे क्या होगा, आपका जो मानसिक लेवल है वो बहुत सारे लोग चेक करेंगे मीन्स इस व्यक्ति के अंदर बोलने की सेंस नहीं है। तो क्या होता है उससे, आपकी पहले तो बोलने की स्किल लोग देखते हैं कि आप गाली गलौच वाले शब्द यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मली शब्द यूज़ कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, आपका बिहेवियर सिद्ध होगा कि आपके संस्कार कैसे हैं, स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, आपके बोल कैसे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मों का पहला सिद्धांत है हमारे बोल, क्योंकि विशेष बोल के आधार पर ही हम आज पहचाने जाते हैं। आज मान लो आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाता है, आपने 36 पकवान उसके सामने रख दिए और आपने 2 गालियां उसको निकाल दी,
क्या वो आपके 36 प्रकार के पकवान याद रखेगा या दो आपने गाली निकाली वो याद रखेगा? तो कहीं ना कहीं वो 2 गालियाँ आपकी याद रखेगा, पकवान वहीं भूल जाएगा वो और खाएगा भी नहीं। और वही आप देखें कि किसी के घर में आप गए, उसने इतना सादा सिंपल भोजन बनाया, लेकिन उस सादे सिंपल भोजन के साथ उसके जो बोल की मिठास थी वो बहुत अच्छी थी। बोल वो भी था और बोल ये भी है। तो उसमें जो बोल की मिठास थी उससे क्या हुआ, भले वो सादा भोजन था लेकिन उस सादे भोजन ने भी उसके घर में जो वातावरण था वो शुद्ध रखा था, और शुद्ध वातावरण के आधार पर ही बहुत सारे लोग उसके घर में आना पसंद करेंगे। अब विशेष आपको ये चेकिंग करनी है कि मेरे बोल कैसे हैं, क्योंकि आज कई बार हम बातचीत करने में ही गाली गलौच निकाल देते हैं, अपमान जनित बोल देते हैं। अब उसके आधार पर भले किसी को वो दुख फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म उसमें गलत हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप ये सोचो, जब आपने किसी को उल्टा बोला था तब तो आपने ये नहीं सोचा था कि मैं किसी को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ या ऐसा मैं किसी के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो दूसरे की थाली में परोसा है वही रिटर्न आपको मिलेगा। अब अगर आपने किसी की थाली में बहुत सुंदर व्यंजन परोसे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी थाली खाली ही रहेगी। तो इसी प्रकार आपको वही चीज़ें देखनी हैं जो आज दुनिया में चाहिए, लेकिन आज हम कई बार देखा देखी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमारा मानसिक लेवल कमज़ोर हो जाता है। आज जैसे देखा जाए हम ज़्यादा बोलते हैं, उससे हमारे नुकसान क्या क्या होते हैं। पहला तो मन की ऊर्जा ख़त्म हो जाती, जो मन की शक्ति थी वो डाउन हो गई। दूसरा, आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा ध्यान नेगेटिव बातों में है तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं बैठेगा, और वही व्यक्ति आपका संग करेंगे जिनको उन बातों में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसको उन बातों में इंटरेस्ट नहीं है वो व्यक्ति आपके आसपास आएगा भी नहीं। लेकिन जिसको उन बातों में इंटरेस्ट होगा वो आपके पास 24 घंटे रहेगा और वो बार बार आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें पूछता रहेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो मेरी मन की ऊर्जा ख़त्म हुई ज़्यादा बोलने से। दूसरा है, मेरा जो माइंड का स्टेबिलिटी थी, एकाग्रता थी, वो भंग हो गई। और तीसरा, जब हम परमात्मा से मिलन मनाने की कोशिश करते जिसको मेडिटेशन कहते, वो नहीं होता। ये 3 चीज़ें तो आपकी डायरेक्टली ख़त्म होती हैं ज़्यादा बोलने से, क्योंकि बोल वही बोलो जो दूसरों को शक्ति देने वाला हो। क्योंकि आज हम घर पे भी रहते हैं, घर में 4 सदस्य हैं, और हम ये नहीं कहते कि कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप फिर भी ये ध्यान रखो कि घर में अगर 5 सदस्य भी, आपका बोल का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि हमने, अगर मान लो सपोज मेरी कोई बात नहीं मान रहा है तो हम थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करें। क्यों? क्योंकि उससे सामने वाले का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है उसका बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। आज बहुत सारे परिवारों में सबसे ज़्यादा लड़ाई का केंद्र क्या बनता है? ऊंचा बोलना। क्योंकि जितना हम अपने बोल पर अटेंशन रखेंगे, आपका वही स्वभाव संस्कार झलक के सामने आएगा। और आप अपने परिवारों में अगर स्नेह प्यार चाहते हैं तो पहला बोल को नॉर्मल रखें। कोई भी बात कर रहे हैं आप थोड़ा नॉर्मल करके करें। कई बार मान लो किसी का बोलने का लहजा ही ऐसा होता है, वो उसका कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हाँ, ज़्यादातर कोशिश यही करें कि बीच बीच में मुझे अटेंशन रखना है, थोड़ा कम। क्योंकि जहाँ हम टू मच बोलते हैं वहाँ पर उस बोल को थोड़ा सा स्टॉप कर दो। जहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ओनली बस वहाँ ही बोलो, जहाँ कम बोलने की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा कम बोलो। क्योंकि जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरा बोलना यहाँ ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप कोशिश करो कि उस चीज़ को ना करें। और जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरा बोलना ज़रूरी है, तो आप वहाँ बोलिए, लेकिन बोल वही बोलिए जो आपको शक्ति देने वाले हों, पावर देने वाले हों। आज हम जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में देखें, आज देखो एक दुकानदार भी है, उसे 12 घंटे रूटीन में बोलना पड़ता है कुछ ना कुछ। कोई बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है या कोई भी कुछ बेचने वाला है, उसे भी रूटीन में 12 घंटे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि उसका वो डेली मर्रा का काम है। अब अगर वो बोलना छोड़ दे तो वो तो बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करता है फिर? वो अपने बोल को सीमित रूप में रखता है। और आज हम बहुत सारी चीज़ों में देख रहे हैं, देखो उन्होंने भी वो चीज़ देखी कि अगर हम बोलने से व्यक्ति तो सामने नहीं आ रहा, तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर माइक लगा लिए।
तो उन्होंने भी क्या सोचा कि हमारी बोलने से एनर्जी क्या हो रही है, ख़त्म, तो हम माइक लगा लेते, माइक तो 24 घंटे बोलता रहे तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आज उसी प्रकार आपके परिवार में अगर आप शांति चाहते हैं तो पहले बोल वही बोले जो ज़रूरी है। लेकिन आज हम छोटे छोटे बच्चों को भी इतना बोलना सिखा देते हैं कि बच्चों को कई बार हमें ये तक कहना पड़ जाता है कि बेटा थोड़ा कम बोला करो। लेकिन कोशिश यही करें कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, तो पहला आप बोल थोड़ा कम, जहाँ ज़रूरी है बस उतना बोलो। और जैसे मान लो कई बार मान लो सपोज हम फ़ोन पे भी इतनी लंबी बातचीत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट, 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा फ़ोन पे बात ना करो, क्योंकि उससे भी कई बार आपकी मानसिक शक्ति कमज़ोर हो सकती है। क्योंकि हम फ़ोन कानों में लगा कर रखते हैं और कई बार हम पकड़ते पकड़ते फ़ोन एकदम से थक जाते हैं, ब्रेन भी थक जाता है, लेकिन हमारी जो बोलने की क्षमता है वो नहीं थकती है। लेकिन आपको लंबे समय तक अगर अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा चाहिए या अपने जीवन में शक्तिशाली पावर चाहिए, तो आप अपने बोल पर विशेष अटेंशन रखें कि मुझे अपना बोल जो है वो ओनली ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना है, अदरवाइज़ नहीं। जहाँ आपको लगे कि हाँ मेरी अभी ज़रूरत है बोलने की, वहीं बोले। लेकिन कोशिश करें कि जितना अपने मन को आप शांति की शक्ति देंगे, उतना आपका मन जो है वो बहुत पावरफुल और एनर्जेटिक रहेगा, और कहीं ना कहीं वो उतनी शक्तियाँ स्टोर कर पाएगा और आप डबल ट्रिपल तरीके से अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। ओम शांति।